future planning, and all we are knowing that what is future planning and how can you decorate your English very well due to help of this future planning. Last time we have done something about our daily routine diary. Right now we are going to do about the future planning. So whatever I have written on the board, these are all the important sentences and formulas for the future planning. देखिए हम लोग यहाँ पे जो सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने बन के आ रहे हैं, ये सारे फ्यूचर प्लानिंग को जो भविष्य का हम लोग योजना तय करते हैं, जिस तरह से हम लोगों ने डायरी मेंटेन करा, डायरी रूटीन मेंटेन करा, बस वैसे हम लोग फ्यूचर प्लानिंग को लेके यहाँ पे चलने वाले हैं। तो देखिए पहले से मैंने कहा था कि इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोग फोकस करेंगे भविष्य के सेंटेंस को लेके। जैसे कि रहेगा, रहेगी यहाँ पे दिखा रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने विल बी के साथ भरोफोर का प्रयोग करेगा, तो वो क्या रहेगा, रहेगा फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैं खाता रहूंगा, दौड़ता रहूंगा, हंसता रहूंगा, तो ये सब आ रहा है, तो सब्जेक्ट के साथ आप लोग यहाँ पे भरोफोर का प्रयोग करोगे। आई विल बी डूइंग माई जॉब, आई विल बी गोइंग टू डांस। इस तरह से आप यहाँ पे सारे सेंटेंस को इंक्लूड करोगे तो काफी अच्छा बनेगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल के साथ V1 लगाएंगे, और फिर ये ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे गा गेगी का रूप में करेंगे। जैसे कि मैं सुबह उठूंगा, उठने के बाद मैं सोचूंगा, मैं नहाऊंगा, क्या मैं गाऊंगा, क्यों मैं गाऊंगा, क्यों मैं रोऊंगा, क्यों मैं हंसूंगा। तो इस तरह का जो सेंटेंस आएंगे, इन सारे सेंटेंस के लिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ विल के साथ V1 के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा सेंटेंस आराम से बन सकता है। जैसे कि मैं सुबह उठूंगा, तो आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। उठने के बाद मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, मुझे नहाना चाहिए, आई शुड टेक बाथ, और मैं नहाऊंगा, एंड आई विल टेक बाथ। तो यहाँ पे जो गा गी आ रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर हम लोग चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट के साथ विल हैव और वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। जहां वर्ब थ्री आ रहा है मतलब वो डिपेंड कर रहा है कि वो परफेक्ट टेंस का है, और जब परफेक्ट टेंस यहाँ पे आपका आएगा तो इस परफेक्ट टेंस के साथ हम लोग सब्जेक्ट विल हैव देंगे। जैसे कि मैं जैसे मैं सुबह उठूंगी, मेरी माँ मुझे बुला चुकी होगी, और मेरी माँ खाना पका चुकी होगी, तभी मेरे सारे भाई नहा चुके होंगे। इस तरह का सेंटेंस वहां पे सामने आएंगे, मतलब कि परफेक्ट हो चुका है बता रहा है। फिर मैं स्कूल जाने के लिए सोचूंगी, जैसे मैं स्कूल जाऊंगी मेरे सारे फ्रेंड स्कूल पहुंच चुके होंगे, और मैं अपना बस्ता घर में ही भूल चुके होंगे। तो ये सारे सेंटेंस मतलब बता रहे हैं ना कि आप फ्यूचर परफेक्ट को लेके चल रहे हैं, और जब प्लानिंग करेंगे फ्यूचर का तो आपको इस सारे सेंटेंस का लेके चलने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, आपका फ्यूचर प्लानिंग काफी अच्छे से बनेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे कि विल के साथ हम लोग बिगिन का प्रयोग करेंगे कि लगेगा, लगेगी। जैसे कि मैं स्कूल जाने लगूंगी, तभी मेरी माँ मेरी ओर आने लगेगी, वह मुझसे पूछने लगेगी, मेरे दोस्त मुझे बुलाने लगेंगे। तो ये सारे सेंटेंस होगा ना कि when I will be begin to dance, my friend will begin to come, they will begin to recite, this में हम लोग इसको काफी आसानी से बना सकते हैं। और लगेगा और लगेगी के रूप में हम लोग फ्यूचर प्लानिंग में इसको काफी हद तक अच्छा से और डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि सब्जेक्ट के साथ विल बी के साथ हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है ना कि वाला होगी, वाले होंगे, वाली होगी, इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि जैसे मैं नहाऊंगी, मेरी माँ मुझे बुलाने वाली होगी, मेरे दोस्त मुझे नचाने वाले होंगे, मैं हंसने वाली होंगी, अब मैं खाना खाने वाली होंगी, उसी वक्त मेरा दोस्त मुझे कॉल करेगा, और मैं स्कूल जाने वाली होंगी। तो इस तरह का यहाँ सेंटेंस आ रहा है, वाला होगा, वाली होगी। तो ये सारे सेंटेंस आपको सब्जेक्ट के साथ विल बी और टू के साथ वर्ब वन दे देना है, और फिर कोई भी पुट कर देना है, आपका सेंटेंस आराम से बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि व्हेन आई विल बिगिन टू डांस, my friend will be to call me, then I will think, oh God, what to do, whom to call, where to go, why should I to call my friend, and they will begin to excuse me, then I will think this that। इस तरह आपको लेके चलना है, आपका आगे आराम से बन जाएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग वुड लाइक को लेके। जैसे कि हम लोग पिछला बार हम लोगों ने डेली रूटीन में, डायरी में, जिस तरह से डेली में हम लोगों ने वाला भी किया, डायरी में हम लोगों ने वांटेड टू को लेके चला, तो वैसे ही हम लोग फ्यूचर प्लानिंग में यहाँ पे वुड लाइक को लेके चलेंगे। जैसे कि मैं खाना चाहूंगा, उसी वक्त मेरी माँ मुझे बुलाना चाहेगी, और मैं हंसना चाहूंगा लेकिन मैं नहीं हंस पाऊंगा। फिर मैं सोचूंगा कि मुझे दौड़ना चाहिए, और मैं दौड़ूंगा, जैसे मैं दौड़ूंगा मेरे फ्रेंड मुझे नचाना चाहेंगे, या तो फिर मुझे हंसाना चाहेंगे। तो इस तरह का सेंटेंस जब आएगा तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वुड लाइक के साथ टू देंगे, और ये वर्ब वन, और फिर ये ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे। अब हमारा एक और अंतिम में एक बचता है क्या कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल भी हैव का प्रयोग कब करते हैं। जैसे कि कुछ भी मैंने पिछला क्लास में मैंने बताया था कि क्यों इंपॉर्टेंस पड़ता है, ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मतलब कि काफी ज्यादा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है, तो काफी मजबूरी को दिखाता है कि हम लोग को क्या करना चाहिए इस समय। तो जब हम लोग इस तरह का सेंटेंस का यूज करते हैं, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे जैसे ही मैं अपने बेड से उठूंगी, मुझे
नहाना पड़ेगा, अपने बिस्तरों को मोड़ना पड़ेगा, मेरी माँ मुझे बुलाएगी और मुझे फिर जाना पड़ेगा। तो ये सारे सेंटेंस यहाँ पे जाना ही होगा या फिर जाना पड़ेगा। तो ये सब सेंटेंस हमारे फ्यूचर प्लानिंग को काफी हद तक और बेटर बना देंगे। और जब ये और अच्छा बनेगा हमें बोलने में भी मजा आएगा, क्योंकि हमारे पास धीरे धीरे करके बहुत सारे नए नए सेंटेंस आने लगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे नया सेंटेंस लिया, फिर यहाँ नया सेंटेंस लिया, फिर नए सेंटेंस को हम लोगों ने यहाँ पे लिया। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पे ले चुके हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इस तरह से हम लोग का फ्यूचर प्लानिंग बन गया। जैसे एग्जांपल हम लोगों ने लिया ना कि आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आफ्टर दैट आई विल थिंक आई शुड juxtapose my bed and I will arrange my bed, but when I will arrange my bed my mom will come in front of me, but when my mom will be calling me then I will think now I should go out from my room and I will begin to come out from my room, but when I will begin to come out from my room I will think, oh God, what to do, whom to call, where to go, and suddenly I will get an idea and I will enter the bathroom, but when I will go to the bathroom I will begin to take bath, but when I will begin to take bath I will think that first of all I should take brush and I should brush my teeth and I will be to brush my teeth, but I want to get my toothpaste, then I will think, oh God, what to do, whom to call, where to go, then I will think now I should go to the market to purchase the shops and toothpaste and I will purchase that, then after I will think I should do that। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग को छोटा मोटा रूप में अच्छा कर सकते हो। फिर यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे हम लोग को और एक लेके चलना है कि देखिए यहाँ पे अब ये थोड़ा सा जब मैं बता रहा हूँ ये फ्यूचर प्लानिंग से थोड़ा सा अब हट के रहेगा। हट के क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग को एक नई चीज को इंक्लूड करना है। क्या इंक्लूड करना है वो देखिए बता दे रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ हम लोग गो ऑन लगाएंगे और भरोफोर देंगे और ऑब्जेक्ट देंगे। तो इसके साथ एक चीज सेंटेंस बन के आता है। क्या बन के आता है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वह हंसती रह